तालिबानी हमारे साथ में कर रहे हैं, भारत उसके पीछे है और भारत ये सब करवा रहा है। तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। ये सब अफगानी इनको मोपेड पे आएंगे बैठ के 47 रॉकेट लॉन्चर से मार के चले जाएंगे। तालिबानियों का ये कहना है कि हम जो जिहाद करेंगे वो इनके खिलाफ करेंगे। अब आप ये समझो ये किस तरह का देश है। एक तरफ जो ख्वाजा आसिफ है कह रहा है टू फ्रंट वॉर की दिक्कत है और ये भी फ्रॉड कर रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। We are prepared for any eventuality in this regard, you know. We are prepared for that. There is absolutely no doubt about it. किसी को भी नहीं होना चाहिए। चीन क्या पाकिस्तान को पसंद करता है? पैसा लगाया है, पसंद नहीं करता है। पसंद कर रहा होता तो इनका ये हाल थोड़ी होता। एक दिन यही होगा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा, एक था पाकिस्तान। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों बात करेंगे भिखमंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बर्बादी का डर सताने लगा है। एक तरफ डर यह है कि भारत कभी भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। यह डर है कि पता नहीं इतिहास बचेगा, भूगोल बचेगा, मानचित्र में पाकिस्तान कहीं रहेगा नहीं रहेगा, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो एक तरफ अफगानिस्तान तालिबानी जो लड़ाके हैं उनसे खतरा मंडरा रहा है और ऐसी बातें की जा रही हैं कि जो कुछ तालिबानी हमारे साथ में कर रहे हैं भारत उसके पीछे है और भारत ये सब करवा रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है दर्शकों। पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तान के जो सेनापति, पाकिस्तान की सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वहां के तथाकथित, वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी जो हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। वो लोग ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। वो केवल भारत में रहने वाले लोगों को, भारत की सरकार को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा जो नरसंहार पहलगाम में हुआ, उसके बाद में जब भारत ने उन्हें चेताया, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आतंकवादियों के आकाओं को ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर देंगे। वो लोग ये धमकी देने लगे कि हमारे पास में एटम बम है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर एक रहम की गुहार लगाई गई, छोड़ दीजिए, हम कहीं नहीं बचेंगे। फिर भारत ने कहा ठीक है, कुछ दिन की मोहलत देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन एक ठहराव, एक रुकावट उसमें आपके कहने पर हमने लगा दिया। लेकिन दर्शकों, अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो भारत के सेना के अधिकारी हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनका ये कहना है ये पाकिस्तान खुद तय करेगा इसको कितने दिन जीना है। उसी समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आते हैं और उसके बाद में जो हलचल अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़ती है, दोनों में अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है हमने इतना नुकसान पहुंचाया है, दूसरी तरफ उधर से भी कहा जा रहा है कि हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया है। दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, कितने दिन पाकिस्तान जीवित रहेगा, क्योंकि वो जन्मा है, उसकी मृत्यु तय है। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रकाश भाई, कैसे समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की नींद गायब क्यों है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो राहुल जी। देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जिस भी चीज की वो जन्म है, हाँ, मृत्यु निश्चित है। और पाकिस्तान का आप हिस्ट्री कह रहे हो, हिस्ट्री तो उनका कुछ है नहीं। हिस्ट्री क्या है भिखमंगों का? इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है इन भिखारियों का। अरे भाई, 70-75 साल पहले तुम्हारी पैदाइश हुई है। पैदाइश हुई है तो कलयुग में, आजकल के जमाने में जितना पॉल्यूशन है, आदमी का एवरेज हो गया है 60 साल 70 साल। तुम देश हो तो चलो 100-150 साल, इससे ज्यादा का पाकिस्तान का मामला बनता नहीं है। और क्यों नहीं बनता है? तो पाकिस्तान जिस तरह की स्थिति में, और अंदरूनी तौर पर और विदेशी ताकतों के लिहाज से अगर समझो, जैसे हम समझ लीजिए, ईरान समझ लीजिए, अफगानिस्तान समझ लीजिए, क्या ये सब पाकिस्तान को पसंद करते हैं? चीन क्या पाकिस्तान को पसंद करता है? पैसा लगाया है, पसंद नहीं करता है। पसंद कर रहा होता तो इनका ये हाल थोड़ी होता, ये आज अमेरिका की गोद में थोड़ी बैठे होते। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी राहुल जी, जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है,
वजह साहब, ऐसी सूरत हाल में बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि इंडिया इसी वक्त भी वो घटिया हरकत कर सकता है कि हमारे बॉर्डर्स की ऊपर कर सकता है। क्या आप ऐसी चीज़ एंटिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इसकी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जब भारत के साथ हमारा ये इनकाउंटर हुआ आज से कुछ महीने पहले, बुनियादन महसूस जो हुआ है, तो हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से तो वहाँ पे फ़ौज लेके नहीं गए हुए थे। उस पर पूछता हूँ, अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर 2 फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट, किसी को भी नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ वहाँ एक टेलीविजन के इंटरव्यू में कह रहा है कि जी हमें बड़ा डर सता रहा है 2 फ्रंट वॉर। क्यों भाई 2 फ्रंट वॉर? एक तरफ तो चलो हम मान लिए, दूसरी तरफ तो तुम्हारे भाई हैं, वो है जिनको तुम ट्रेनिंग देते हो, वो है जिनको तुम कहते हो कि दीन के सिपाही हैं, जिनको कहते हो कि जी ये जिहाद कर रहे हैं। अब अफगानी क्या करेंगे? तालिबानियों का ये कहना है कि हम जो जिहाद करेंगे वो इनके खिलाफ करेंगे, पाकिस्तानियों के खिलाफ। पश्तूनों का ये मानना है कि ये सब असली मुसलमान तो है नहीं, ये सब के सब कन्वर्टेड हैं, काफिर ही हैं वो भी, इनको मारेंगे ज्यादा। और इस तरह के लोग काफिरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, तो पहले जूते पाकिस्तान को पड़ेंगे। उनको ये भी लग रहा है कि भारत के इशारे पर, जो वो कह रहा है कि भाई एक आध हफ्ते मौत की साहब भारत में रह के आए हैं, तो उसको ये लग रहा है कि भारत के इशारे पर काबुल एक्शन कर रहा है, जो पूरा का पूरा डूरंड लाइन। राहुल जी, एक और बहुत जबरदस्त क्लिप है, मुझे लगता है दर्शकों को दिखाना चाहिए। जैद हामिद नाम का वहां का एक डिफेंस एक्सपर्ट है, कितना एक्सपर्ट है भगवान जाने। पाकिस्तानी इस चमन चिरकुट को डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं, लाल टोपी लगाता है। ये बता रहा है कि जी हमारी फौजें जो हैं 30 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर चली जाएं, और जैसा इजराइल बनना है इनको, इजराइल जैसे गाजा में बफर जोन बना रहा है 5-7 किलोमीटर का, ये कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर अंदर तक घुस जाएं और उस 30 किलोमीटर के इलाके को नो मैंस लैंड बना दें, और उनके अंदर जो बड़े बड़े श्रृंखला हैं या पर्वत हैं, जो टिले हैं, उन पर जाकर के पाकिस्तान बैठ जाए, और वहां से हम अफगानिस्तान के अंदर देखेंगे कहां क्या हो रहा है। अपनी सरहदों के बाहर 30-40 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना पड़ेगा, जो बिल्कुल क्लीन एरिया है, नो मैंस लैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। अफगान तालिबान को यह साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन्स और पोस्ट को तबाह कर देंगे, और हमें कर देना चाहिए। वी शुड टेल देम वेरी क्लियरली कि आप अपनी सरहद से 30 किलोमीटर पीछे चले जाएं। आप अगर अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकते, पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हो रहा है, तो पाकिस्तान अब अंदर अफगानिस्तान के जाके आपको मारेगा, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ना आप खुद कार्रवाई करते, ना हमें करने देते, ना मिलकर करते, ये बकवास नहीं चलेगी। हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए, अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पे बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहाँ पे हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान पाकिस्तान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। अब राहुल जी, लेकिन हुआ क्या है? ये आदमी जो सपना पाकिस्तानियों को दिखा रहा था कि 30 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे, डूरंड लाइन पर कई इलाके में, केपीके से लेकर बलूचिस्तान के इलाके में, कई इलाकों में हो ये गया है राहुल जी कि अफगानी फोर्स 25-30 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस गई है। ये अपने फौज को बता रहे थे, लेकिन इनकी फौज ऐसी है कि उनकी पतलून जो है, काबुल और कांधार में अफगानी ऐसे अफगान जलेबी बना रहे हैं। अब आप ये समझो ये किस तरह का देश है। एक तरफ जो ख्वाजा आसिफ है कह रहा है 2 फ्रंट वॉर की दिक्कत है, और ये भी फ्रॉड कर रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी तरफ जैद हामिद एक डॉक्ट्रिन दे रहा है पाकिस्तान आर्मी को कि हमें इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एटमी ताकत है, हम अफगानियों को अपने हिसाब से कुचल देंगे, 30 किलोमीटर घुस जाओ। इनके साथ उल्टा हो गया है। एक और तकलीफ है इनकी, तकलीफ एक आध नहीं, तकलीफ कितनी सारी है। देखो, इन्होंने जितनी इनकी मिसाइलें हैं, कहते हैं एटमी मिसाइलें हैं, क्या है भगवान जाने। इनके पास जो मिसाइलों का जखीरा है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इन्होंने नाम रखे हैं उसके, गजनवी, शाहीन, अब्दाली, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है।
इसमें से कुछ ऐसे नाम हैं राहुल जी जो अफगान एक समय पे रूरल कह लीजिए, लुटेरे कह लीजिए, अफगानी थे सबके सब। अब इनका दर्द ये है कि भाई हमने हमारे न्यूक्लियर हथियार, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स का नाम रखा हुआ है अब्दाली और गजनवी के नाम पे। हम ये जानते हैं कि ये सब लुटेरे थे, ये सब तो लुटेरे थे। तो पता था तो फिर क्यों रखे थे? तो जब पता था लुटेरे थे, डकैत थे, तो फिर क्यों रखे? राहुल जी यही बात तो पाकिस्तानियों को अलग बनाती है। ये कब किसे अपना बाप बना ले इनको पता नहीं है। अभी चीनियों को बाप बना रहे थे, अब गोद में बैठे अब अमेरिका को कह रहे नहीं अब्बू आप ही असल अब्बू हो। अम्मी ने हमको बताने में लेट की थी, आप असल वाले हो। अब अफगानियों को कह रहे हैं कि हमारे अब्बू के अब्बू ने जो तुमको अब्बू बोला था, तुम अब्बू नहीं हो। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। तो ये जो है इनको जो है यहाँ पे फैंटी पड़ी है, तो उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। तुम सब लुटेरे हो। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है राहुल जी, ये ऐसे ही फ्रॉड है। और इस तरह के आप कह रहे हो ना कि हिस्ट्री है, जो केवल ज्योग्राफी है, हिस्ट्री इनकी कुछ नहीं है। और जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी भारत में पॉलिटिकल क्लास ने जो 47 में गलती की उसकी वजह से है। वो ज्योग्राफी कितने दिन तक बचेगी नहीं बचेगी ये सब कुछ पाकिस्तान को खुद तय करना है। अब आप ये समझो कि इस देश की क्या हालत है, जहां ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि रे हमको तो दोनों तरफ से लात पड़ेंगे, भारत भी मार सकता है। भारत क्यों मारेगा? भारत तो ये सोचे बैठा है, देखो भाई हम सिंपल सोचे बैठे हैं, अगर हमारे साथ तुम डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हो, रहो तुमको जैसे रहना है। लेकिन ये बात तय है कि हम दो मुर्गों की लड़ाई कराएंगे राहुल जी, ठीक है? और दोनों मुर्गों की लड़ाई बैठ करके यहाँ भारत देखेगा। हम हाँ भाई तमाशा देखेंगे, दुनिया तमाशा देखती है। भारत बहुत लंबे समय से सबका इंतजार कर रहा है और हमने बहुत मेहनत की है। ये सब जो आपने अचीव किया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी अब जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि यार ये फिर पैसा मांगने आ गया, ये आपने अचीव किया है पिछले 10 सालों में। अब अगर काबुल से जिस समय आप निकले, आपको दुनिया ने कहा कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हो गई, लेकिन आज वो काबुल के लोग आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब आओ जरा हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे आपको निकालना हो निकालो, हमारे यहाँ जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू करो, जो भी आपका वहां पर इन्वेस्टमेंट है उनको फिर से रिज्यूम करो। तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा दर्द है आप ये भी समझो। हम लोहे से लोहे को काटेंगे राहुल जी, और भारत को पाकिस्तान को निपटाने के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की मुझे नहीं लगता तब तक जब तक बहुत जरूरी ना हो। ये सब अफगानी इनको मोपेड पे आएंगे बैठ के 47 रॉकेट लॉन्चर से मार के चले जाएंगे। और जो कुछ और चाहिएगा, भारत दुनिया भर की चीजें बनवा रहा है। हाँ। है? क्या दिक्कत है वहां भेजने में? योगी जी यहाँ ब्रह्मोस बन रहा है। अरे भाई ब्रह्मोस चाहिए, ब्रह्मोस ले लो, अग्नि वग्नि भी चाहिए, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ये सब भी ले लो। योगी जी तो पहले ही बोल चुके ये सड़ेगा पाकिस्तान पहले तो फिर मरेगा। और आप यकीन करो दर्शकों, यहाँ मोदी जी शायद थोड़ा टाइम वाइम भी लगा दे। अगर योगी जी इन फ्यूचर कभी रहे और इस तरह का सिनारियो रहे, तो बोल चुके हैं अखंड भारत भैया, ये हमें पाना है, भारत का जो हिस्सा जो लूटा हुआ है। और इस तरह के अगर तालिबानी अगर वहां शासन वोशन में रहे और मारपीट हो इनमें, तो अफगानियों को तो योगी दे देंगे भाई साहब ब्रह्मोस ले जाओ, ब्रह्मोस। योगी के भाषण आप देखिए ना, जब से वो मुख्यमंत्री बने 2017 मैं एक दिन देख रहा था सिंगल इमेज है। हाँ। मतलब पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या सोच है, उनका सीधा एकदम स्पष्ट ये कहना है ये मानवता का कैंसर है, एकदम कैंसर है, ये दुनिया के नक्शे पर कैंसर। हाँ, और ये हमारी थंबलाइन भी होगी, थंबलाइन भी होगी, दुनिया के नक्शे पर कैंसर पाकिस्तान। और देखिए प्रकाश भाई, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, ये आने वाले दिनों में देखिए बहुत लोग ये आशा कर रहे हैं कि शायद योगी जी दिल्ली आए, उसके अगर वो आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए मैं जो सोच पाता हूं, जो मैं भाषण योगी आदित्यनाथ देते हैं, जब मैं उनका आकलन करता हूं, मुझे ये लगता है मोदी जी जब तक हैं पाकिस्तान के साथ में शायद कह रहा हूं, शायद लपड़ थप्पड़ जूता चप्पल चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो भाई साहब यहाँ पर आ गए उस दिन ये बचेगा तब नहीं बचेगा, क्योंकि वो खुद कह चुके ये जन्मा है इसकी मृत्यु तय है, और कितने दिन जिएगा ये खुद तय करेगा। आतंकवाद, योगी ये कह रहे हैं आतंकवाद ही इसका खात्मा करेगा। उसका मतलब क्या है? हाँ, भस्मासुर एकदम। आप अपने भस्मासुर ने क्या किया, अपने सर पे हाथ रखा, भस्म हो गया। हाँ। यही पाकिस्तान का हाल है। आप बताओ, तालिबानियों को ट्रेन कर रहे थे, कह रहे थे हमारे भाई हैं। हाँ। तालिबानी आज मार जूता मार चप्पल मुंह लाल कर दिए। एक चीज और देखिए,
आतंकवाद ही आतंकवाद का खात्मा करेगा। कितनी बड़ी बात है ये भाई, ये कितने बड़े बॉल हैं। खेल क्या हो रहा है, तालिबानी ही तो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और एक और बात है राहुल जी, जिस कौम को, जिस देश को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास का नहीं पता, जो दुनिया भर में अपने बाप ढूंढते फिरते हैं, आप बताओ, आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स, अपने जो आपके नेशनल सिक्योरिटी के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, आपने उनका नाम रखा है शाहीन, अब्दाली, गजनवी, मोहम्मद गोरी हैं, और अब कह रहे हैं कि अरे ये सब लुटेरे थे। ये इन्हें पहले नहीं पता था। ये दर्शकों, ये ही पाकिस्तान की हकीकत है। वो लोग कितने बड़े फ्रॉड हैं, ये हर कोई जानता है। कह रहे हैं कि हमारे बाप फ्रॉड थे, हमारे बाप जो है लुटेरे थे। अरे तो बाप जब लुटेरे थे तो बाप का नाम रखा क्यों? क्यों लिखा भाई? और आज जब तुम कह रहे हो ऑन टेलीविजन, कह रहे हो पूरी कौम को, पहले तुमने कहा कि अब्दाली हमारे बाप हैं, अब्बू हैं, गजनवी हमारे बाप हैं, ये सब तुम्हारे बाप हैं, अब्बू हैं, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं है, हम लोग पता लग गया। हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफ़गानिस्तान का, जो आज का अफ़गानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। तो बिलाल अज़हर कियानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग जो हैं, जिनमें कि आपके वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो ये कहते हैं जी कि ये मामला जो है कि अगर हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के हीरोज़ के नाम पर, तो ये मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर कोई इसको बदलना चाहता तो बदल दे। तो आपने कभी इस पर कैबिनेट में डिस्कशन की है? इतनी ज़्यादा हमारी आज अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी है, हमारे मिसाइलों के नाम अभी तक गजनवी, गौरी और अब्दाली हैं। तो अब आप ये समझो राहुल जी, किसी भी कौम के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संकट क्या है कि आपने बोला कि ये हीरो हैं हमारे, ये हमारे नेशनल हीरोज हैं, और ऐसे ही हम जिहाद करेंगे, ऐसे ही हम काफिरों को मारेंगे। फिर बाद में आपने कहा कि नहीं नहीं, जरा हमें पहचानने में दिक्कत हो गई थी, ये सब घोड़े पे बैठ के जो है लूटा करते थे और लूट के फिर भाग जाते थे, ये सब लुटेरे हैं, हमको सब पता है। अब नाम चूंकि लिख गया है तो नाम मिटा नहीं सकते। आप समझो राहुल जी, वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास नेशनल हीरोज हैं, आपके पास बताने के लिए लोग हैं, हमारा इतिहास है, हमारे पास राम है, कृष्ण है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, रामायण, धर्म ग्रंथ। उनके पास गजनवी ही था, वो भी कह रहे कि यार ये लुटेरा निकल गया। वहां का डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री जाने क्या है ख्वाजा आसिफ। अब आप ये समझो कि उस देश के लिए कितनी चिंता की बात होगी कि यार जिनको सालों से हम अब्बू माने बैठे हैं, ये सारे के सारे चोर हैं, लुटेरे हैं। यानी भारत वाले ठीक कह रहे हैं, ये शाहीन, अब्दाली के नाम लिखे बैठे, वो सब तो लुटेरे थे, हमारे यहाँ लूट लूट के जाते थे। और वो ये कहते कि नहीं नहीं, बहुत महान शासक थे, जैसे औरंगजेब के बारे में बताया यहाँ भी कुछ लोग हैं आज भी बताने वाले, ये पाकिस्तानी ही ओन कर रहे हैं कि यार ये लुटेरे थे। तो फिर आप ये समझो कि इस तरह का देश जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है, वो बना भी झूठ के आधार पर, सब कुछ ही झूठ है, और एक दिन आप सब कुछ मानोगे कि हाँ यार हम लोग झूठ बोल रहे थे, एक गजनवी लुटेरा था, कुछ वैसी तरह का मोमेंट है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए कितना बड़ा संकट होगा कि अचानक से आपको पता लग रहा है कि नहीं, अब अपने अब्बू का नाम हम सबको बदलना है। तो दर्शकों, अब देखिए, ये हकीकत है पाकिस्तान की, और वही जैसे कि हमने पहले भी कहा, कितने दिन रहेगा, कितने दिन जिएगा, कोई भरोसा है नहीं। जो एक साधारण इंसान की जो उम्र होती है, वो उम्र अब पाकिस्तान की लगभग पूरी हो चुकी है। अब ये खुद के उसके कर्म होंगे, वो कितने दिन टिक पाएगा, उसका भूगोल कब तक हमें दिखेगा, क्योंकि फिर एक दिन यही होगा, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा, एक था पाकिस्तान। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।